Hey guys, this is Ankita Dharma and welcome back to my channel. I know it's been a long time. I think मैंने 4 महीने पहले वीडियो रिकॉर्ड की थी, बट उसका रीज़न ये था कि मैं उस टाइम जॉब भी करती थी एंड साथ में पढ़ाई भी हो जाती थी, तो टाइम थोड़ा सा मैनेज नहीं हो रहा था। लाइक वीडियो पहले रिकॉर्ड करो, देन उसको एडिट करो, अपलोड करो, तो इसलिए मेरे को टाइम ही नहीं बचता था ये सब कुछ करने के लिए। इसीलिए मैंने थोड़ी से टाइम के लिए पॉज दिया था कि मैं वीडियोस थोड़े टाइम बाद रिकॉर्ड करूँगी। तो अभी तो मैं कोई जॉब नहीं कर रही हूँ, मतलब पढ़ाई करती हूँ सिर्फ। सो या लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। तो मेरा IBPS PO का एग्ज़ाम था 22 अगस्त को, फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट। तो मैंने सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ मैंने अटैम्प्ट कितने किए। मतलब मैंने इंग्लिश में 21 अटैम्प्ट। तो मेरा इंग्लिश का ये सीन रहा था कि लाइक मैंने इंग्लिश में, जैसे कि मेरा इंग्लिश हमेशा से स्ट्रॉन्ग रहा था। मैं मॉक टेस्ट में भी मेरे इंग्लिश में अच्छे मार्क्स ही आते थे, बट एग्ज़ाम में जाके थोड़ा सा उल्टा हो गया। मैं इंग्लिश में कॉन्फिडेंट गई थी लाइक हो जाएगा, बट मैंने स्टार्टिंग ये पूरे पेपर से जब मैं गो थ्रू हुई थी तब भी मैं मतलब मिसलिनियस के 6 तक की क्वेश्चन कर पाई थी। तो मैं थोड़ा सा मैं उस टाइम घबरा गई थी कि मतलब ये ज़्यादा क्वेश्चन मेरे पास ऐसे आ रहे थे जिनमें मैं कन्फ्यूज़न में थी कि या तो ये ऑप्शन हो सकता है या ये। ऐसा कभी होता तो नहीं था। मैंने जितने टाइम मॉक टेस्ट दिए थे मेरा इंग्लिश में हमेशा अच्छे से रहा है, बट एग्ज़ाम में थोड़ा सा मैं डर गई उस टाइम, और इस चक्कर में मतलब थोड़ी सी घबरा गई। एंड देन RC की जब टर्न आई थी, लाइक 10 मिनट बचे थे मेरे को RC को पढ़ने के लिए, तो मैं क्या RC में चलो मैं क्वेश्चन अच्छे से कर लूँगी। और उसके बाद पहले मैंने एक बार RC से गो थ्रू हुई तो मेरे को टॉपिक वो थोड़ा बहुत समझ आया, मतलब स्किमिंग टाइप किया मैंने। फिर मैं वापस से मैंने पूरा RC रीड किया, तब तक मेरे पास 4 कुछ मिनट बचे थे। फिर मैंने जल्दी फटाफट क्वेश्चन करने लगा। मेरे दिमाग में ये था कि RC इतना टफ है तो क्वेश्चन तो थोड़े बहुत सिंपल होंगे, लाइक उनको रीड करेंगे तो पता चल जाएगा कि ये आंसर होगा या ये। बट क्वेश्चन भी थोड़े से ट्रिकी थे, मतलब अपने को पूरा अच्छे से समझ आएगा RC या फिर अच्छे से देखेंगे अपने जाके, ऐसा सा सीन था। तो मैंने जल्दी में टिक किए। तो अभी फ़िलहाल इंग्लिश में मेरे पास ऐसे ही है कि मुझे बस ये डर लग रहा है मेरी ज़्यादा नेगेटिव ना करती हो। एंड देन कम्स विद क्वांट में मेरे ओवरऑल 24 हुए थे, विच इज़ गुड। मैं क्वांट से तो मैं अपने आप से बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरे मॉक टेस्ट भी क्वांट में अच्छे नहीं रहते थे। और जैसे कि ऐसे होता कि मैं DI भी इतनी फास्ट नहीं सॉल्व कर पाती थी। पेपर में ऐसा हुआ कि मैंने पहली DI देखी, मेरे को पता था कि मैं क्वांट्स के सेक्शन में पैनिक ना करूं, तो मैंने फटाफट DI सबसे पहले वो सॉल्व की थी। इसके अंदर ऐसे था कि बॉयज़ एंड गर्ल्स आई थिंक ऐसे करके कोई ना एवरेज का 40% दिया हुआ था, तो मैंने जल्दी उस चीज़ को सॉल्व किया। ABCD मतलब 4 ही सेक्शन थे जिनके एवरेज का 40% दिया, तो मैंने उसे फटाफट पूरा डाटा नोट किया, जल्दी DI कर दी। और नेक्स्ट DI में जैसे कि मैंने डाटा नोट ही नहीं किया, उसी से देख के कर लिया, क्योंकि वो थोड़ा सा ना फास्ट हो जाता है। तो मैंने ऐसे करके ट्राई किया था करना। और अर्थमेटिक भी, मतलब मेरा अर्थमेटिक ठीक है, मैंने अर्थमेटिक भी सारी होगी। नेक्स्ट मेरे पास रॉन्ग नंबर सीरीज़, हाँ मेरे को ना रॉन्ग नंबर सीरीज़ सबसे कम आती है। और मेरा ऐसा था कि रॉन्ग नंबर सीरीज़ ना आए थोड़े से ना वो सिंप्लीफिकेशन या अप्रॉक्स सिंप्लीफिकेशन तो आती नहीं, अप्रॉक्सीमेशन ज़्यादा आ जाए, मैं उसमें बहुत स्पीड है मेरी। लेकिन अप्रॉक्सीमेशन मेरी शिफ्ट में सिर्फ 3 थे, विच इज़ मतलब ठीक है। अब 3 आए, मैंने फटाफट वो भी लास्ट में थे, तो मेरे को इतना था नहीं। मेरा ऐसे नहीं था कि मैं पूरा पेपर गो थ्रू हूँ या पहले उन्हें ढूंढ के करूँ। मैंने फटाफट फर्स्ट क्वेश्चन से ही लगी थी, फटाफट सारा कर दिया था। तो लास्ट में आए तब भी मेरे को इतना गम नहीं था। पहले मैं कि चलो फटाफट 3 आए तो भी ठीक है, और ऊपर से जो रॉन्ग नंबर सीरीज़ थी उसके भी 3 हो गए थे मुझसे। वो मुझे फिर मैं खुश हो गई, मैं कि 3 हो गए ना, वो जल्दी पैटर्न मिल गया मुझे, तो मैं खुश थी उस पेपर में। स्टार्टिंग से ही मैंने फटाफट कर दिया, क्योंकि DI सॉल्व हो गई थी, रॉन्ग नंबर सीरीज़ भी सॉल्व हो गई थी, थोड़ी सी अर्थमेटिक सॉल्व हो गई थी, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया। एंड क्वांट्स में मतलब 24 कर दिए। मैं खुश हूँ अपने आप से कि इतने क्वेश्चन हो गए, वो ठीक था सेशन मेरा। एंड उसके बाद रीजनिंग में मैंने 27 अटैम्प्ट किए थे। रीजनिंग में आई थिंक ब्लड रिलेशन हमारी शिफ्ट का सबसे टफ बता रहे थे, और वो लास्ट में था। और ब्लड रिलेशन मैं हमेशा लास्ट में करती हूँ, तो ब्लड रिलेशन मेरा रह ही गया, और वो मैंने पढ़ा भी नहीं, उसमें मेरा टाइम भी वेस्ट ही हुआ। तो उसमें तो मैं थोड़ी सी अपने आप को लकी मान रही हूँ कि मैंने उसे पढ़ा भी नहीं, और जल्दी सॉल्व हो गया। एक पजल थी, हाँ एक पजल थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग थी, उसकी मैंने रॉन्ग रीड कर दिया, मतलब उसे गलत ही रीड पढ़ लिया था मैंने। आई थिंक किसी की पोजीशन गलत रीड की, स्टार्टिंग का सेंटेंस गलत रीड किया, उससे 4 पॉसिबिलिटीज़ बनाई, वो चारों ही गलत। फिर मेरे पास मैंने वापस से 4 बनाए, वो चारों गलत। और बाकी आई थिंक 8 ही क्वेश्चन छूटे मुझसे, वो भी मैं 8 या फिर इतने मतलब ठीक था, मतलब मेरा सारा रीजनिंग में मैं खुश हूँ। तो ओवरऑल मैंने 72 अटैम्प्ट किए हैं पेपर में, बट मुझे इस टाइम ये डर लग रहा है कि मेरा इंग्लिश में मैं सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाए। लास्ट ईयर 13.75 गई थी, और जिस हिसाब से मेरा इंग्लिश का रहा है, मुझे ज़्यादा डर ये लग रहा है कि मेरे से ज़्यादा नेगेटिव ना हो गए हो बस। और तो सब कुछ ठीक था मेरा एग्ज़ाम। मेरी शिफ्ट भी मुझे क्वांट्स ईजी लगी थी, मुझे रीजनिंग भी टफ नहीं लगी, और बस इंग्लिश मॉडरेट लगी थी। फर्स्ट शिफ्ट का मेरा यही एनालिसिस है, मुझे तो यही लग रहा है।
इसके अलावा आई थिंक जिसने भी 60 तक मेरी शिफ्ट के अकॉर्डिंग तो नॉर्मलाइजेशन में मुझे लग रहा है मार्क्स कम होंगे, क्योंकि इतने ज़्यादा टफ नहीं थी। तो अभी मैं फ़िलहाल तो मैं मेंस की तैयारी करूँगी और आपके साथ सारी वीडियोस शेयर करूँगी। तो आप सभी मुझे बताना कि आपने कितने आपकी कौन सी शिफ्ट थी, कितने अटैम्प्ट हुए। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। आप लोग भी अपने ओपिनियन प्लीज़ मुझे बताइएगा कितने अटैम्प्ट रहे और आपकी तैयारी भी कैसी चल रही है। एंड आई एम सॉरी कि मैं इतने टाइम बाद यूट्यूब पे आई हूँ, मतलब वीडियो मैं रिकॉर्ड कर पाई हूँ। सो लेट्स क्रैक इट टुगेदर गाइस, अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। और अब से ना मैं मेरी जैसे कि स्टडी व्लॉग कह लो या फिर मतलब रूटीन आपके साथ डेली शेयर करूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।